हो रहा है। युवाओं को क्या संदेश दीजिएगा कि सन्यासी बन जाइए या गृहस्थ बन जाइए? अच्छा, एक बात बताइए, शादी करने का मन, दीक्षा कब लिए सन्यास का? आज हमारे साथ हैं बाल ब्रह्मचारी हैं और श्रीधर दास जो बाबा हैं उनके शिष्य हैं, मुरारी बाबा हैं। तो मुरारी बाबा के बारे में जानेंगे कि आखिर मतलब अभी तो युवा अवस्था है, तो इसमें सन्यास लेना या क्या है आपका? जो हमारी संस्कृति है इसमें सन्यास काफ़ी पुराना चल आ रही है। इसमें सभ्यता जब पूरी दुनिया की रचना हुई तो प्रथम जो व्यक्ति हुए, शिव से भी प्रथम व्यक्ति सनत कुमार, ये सनत कुमार, ये लोग थे। इन लोगों ने पहले सन्यास लिया। भगवान भी जब अवतार लिए 21 अवतारों में, तो उसमें भी पहले भगवान सन्यास रूप से शुरू किए और उसके बाद में। अच्छा, आपका पैतृक घर कहाँ है? पैतृक घर मेरा इसी जिला सारण जिला में ही है, गंगोई गांव में मेरा पैतृक घर है। क्या उम्र था कि आप सन्यास लिए? लगभग 2.5 साल का उम्र था जब बच्चा थे, मतलब अपने पैर से चल सकते थे, उस अवस्था में ही आ गए गुरुजी के पास। जी। अच्छा, और दीक्षा कब लिए सन्यास का? दीक्षा करीब 5 या 6 वर्ष की अवस्था होगा, उसी समय हम दीक्षा ले लिए। और अच्छा, अब मतलब मन नहीं करता गृहस्थ जीवन में जाने का? नहीं, गृहस्थ जीवन में जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि समाज में आप देख रहे हैं कि लोग परेशान हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं। आप नहीं हैं? नहीं। बाबा हंसते मुस्कुराते रहते हैं, गुरु महाराज जी हैं, तो उनके देख रेख में कितने संस्थान चलते हैं और क्या क्या चलता है? गुरु जी तो पूरे भारत का परिक्रमा किए। हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीधर बाबा जी हैं, देवराहा बाबा के सानिध्य में रहें, और उसके बाद में उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया। और भ्रमण करने के बाद उन्होंने जब अपने गांव में आए, मतलब सारण जिले में आए, तो उन्होंने देखा कि सारण जिला शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ही पिछड़ा हुआ है, तो इस पर उत्थान किया जाए, इसे आगे बढ़ाया जाए। इस विचार से उन्होंने सबसे पहले इंटर कॉलेज की स्थापना की, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, जो छात्र होते थे वह छापरा में, टाउन में या पटना में जा कर के रह के पढ़ने में असमर्थ थे, क्योंकि गरीब थे। तो गरीब तबके के लिए गुरुजी ने इंटर कॉलेज का निर्माण किया, उसके बाद डिग्री कॉलेज का निर्माण किया। 2 इंटर कॉलेज है, एक भेल्दी में है, एक कदना में है, और एक रामपुर में डिग्री कॉलेज है। इसके अलावा धर्मशाला चलाते हैं। सावन और भादो माह में जो जल चढ़ाने के लिए जाते हैं देवघर में, उनके भंडारे के लिए, हाँ, बोलबम के रास्ते में गुरुजी चलाते हैं। और इसके अलावा आँख का अस्पताल चलाते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं हैं, मठ मंदिर है, उसका संचालन करते हैं। परंतु ये 4 जो है विशेष संस्था है जो लोगों के सेवा में 24 घंटा तत्पर रहता है। अभी हम लोग बाबा के आश्रम में ही हैं और यहाँ पे खेती बाड़ी भी बाबा अच्छा करते हैं। अच्छा, शिक्षा दीक्षा के बारे में एक बार बता दीजिएगा। शिक्षा दीक्षा मैं बचपन से ही यहाँ पर रहा। यहाँ पे आवासीय स्कूल चलता था, तो उसी में शिक्षा दीक्षा लिया। और मैं बिहार बोर्ड से मैट्रिक किया, उसके बाद में इंटरमीडिएट किया, बीए किया, उसके बाद मेरठ यूनिवर्सिटी से इतिहास से, हिस्ट्री से किया, पीजी किए, और अभी जेपी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जेपी यूनिवर्सिटी में जब नामांकन हुआ 2013 में, तो लगभग 18 में मेरा फाइनल हुआ, और फाइनल होने के 1 वर्ष बाद मुझे मिला कागज़। तो मैंने सोचा कि भाई टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि दूसरे यूनिवर्सिटी में कर ले, लेकिन परंतु दूसरे यूनिवर्सिटी में फिर करने के बाद मेरा इच्छा हुआ कि अपने यूनिवर्सिटी से भी एक बार किया जाए, तो फिर एडमिशन करवा लिए 2021 में अपने यूनिवर्सिटी में। बाबा डबल एमए कर रहे हैं? हाँ, डबल एमए कर रहे हैं। तो साइकोलॉजी से कराएं, परंतु जब से एडमिशन कराए हैं अभी तक परीक्षा का कोई भी तिथि घोषित नहीं हो पाया है। चलिए, यही हाल है जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा का। अच्छा, बाबा खेती किए हैं और बाबा दिखा रहे थे कद्दू यानी कोहरा जो होता है, तो बाबा का कोहरा जो है बहुत बड़ा हो गया है ना। देखिए, कोहरा ये ऊपर हुआ था परंतु नीचे आ गया है। इसको हम निकाल करके दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए कितना बड़ा हो गया है। कितना वजन होगा इसका? वजन तो लगभग 10 किलो से ज़्यादा होगा, उठाने के बाद लग रहा है। और अभी ये बढ़ रहा है, ऊपर छत पे था, धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अब देखिए कहाँ पाताल लोक में ना चला जाए। और भी है, उधर ऊपर लगा हुआ है। अच्छा। और ये यहाँ पे जो बंदर हैं वो भी आते हैं अक्सर, और छत पे जो रहता है उसे, उस फल को तो खा जाते हैं, परंतु जो नीचे आ जाता है बच जाता है। एक वहाँ पे भी है, आप ऊपर दिखा सकते हैं। इधर दिखाइए। बाबा अपने खेती बाड़ी भी करते हैं, खेती भी किए हैं यहाँ पर। और जो श्रीधर बाबा का संस्थान चलता है या जो भी वो विश्व कल्याणार्थ जो कार्य करते हैं, उनमें भी बाबा का सहयोग रहता है। मंदिर के गुंबज दिखाइए। मंदिर दिखा दीजिए। राधे कृष्ण मंदिर है, और इसमें हनुमान जी भी हैं और शंकर जी भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस मंदिर से गुरु जी सीख देना चाहते हैं, जैसे आदमी कैसे सीखे कि ये कैसे रहना चाहिए। तो जीवन में सबसे बड़ी बात होती है कि हमें
प्रेम से रहना चाहिए। राधा कृष्ण जो है प्रेम के स्वरूप हैं। जीवन में जब प्रेम आएगा तो आपका गृहस्थ अच्छे ढंग से चल पाएगा। तो शिव जी हैं, उनके गृहस्थ दाम्पत्य को सभी लोग जानते हैं। उनके जो रहते हैं उनके परिवार में गणेश सबसे जी, बड़े कार्तिक गृहस्थ और जी, सबसे बड़े शंकर जी, सन्यासी। हाँ सबसे बड़े गृहस्थ और सबसे बड़े सन्यासी भोलेनाथ है। और भोलेनाथ के परिवार में बाघ रहता है। बाघ के साथ लाइव वीडियो में गया, लाइव वीडियो में देखिए वजन सहन नहीं कर पाया और टूट गया। तो शंकर जी के परिवार में कार्तिक जी रहते हैं। कार्तिक जी का सवारी मोर है। मोर शंकर जी के गले में जो सांप रहता है उसका भक्षण करता है, उसको खाता है। हाँ, उसको खा जाता है। तभी एक परिवार में रहता एक परिवार में बाघ जो है वह बैल को खा सकता है, परंतु एक परिवार में रहते हैं। यह शिक्षा देते हैं कि कैसे दाम्पत्य जीवन में रहना चाहिए। और जब आपका दाम्पत्य जीवन, गृहस्थ जीवन जब सफल होने लगे, जब उम्र बढ़ने लगे, तो त्याग आवश्यक है। इसलिए बजरंग बली के भी मंदिर का स्थापना किए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, शादी करने का मन करता है कि नहीं? नहीं, शादी करने का मन नहीं करता है। चलिए, अब बाबा हैं और अब इस दीक्षा ले चुके हैं, संन्यास का दीक्षा ले चुके हैं जी। कब लिए हैं संन्यास का दीक्षा? 5 वर्ष की मेरी अवस्था थी, उसी समय संन्यास की दीक्षा हो जी जी। चलिए, अब इनके जैसा त्यागी समाज में तो नहीं मिलेगा, लेकिन समाज को इनके जैसे लोगों की ज़रूरत है। क्योंकि सब कोई अपने लिए करेगा तो फिर समाज के लिए कौन करेगा? क्या तो समाज में जैसे आप रह करके भी कर सकते हैं और नहीं रह के भी कर सकते हैं। अच्छा कौन होगा? अच्छा होगा कि समाज से अलग रह करके कीजिए। क्योंकि सब लोग समाज में आज आप देख रहे हैं, अगर अखबार उठाइए, टीवी उठाइए, पेपर उठाइए, तो फिर देखिएगा कि क्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, हत्या हो रहा है, क्या हो रहा है। युवाओं को क्या संदेश दीजिएगा कि सन्यासी बन जाइए या गृहस्थ बनिए? अगर सब लोग सन्यासी हो जाएगा तो सन्यासी का सेवा कौन करेगा, भगवान का पूजा कौन करेगा। इसलिए गृहस्थ अवस्था भी आवश्यक है और इसमें युवाओं को रहना चाहिए। परंतु गृहस्थ कैसे चलना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, यह राम है, कृष्ण है, भगवान, उनके जीवन को पढ़ना चाहिए। जब आपकी शादी हो रही है, विवाह हो रही है, तो उससे पहले गृहस्थ की जो दीक्षा होती है किस प्रकार से लेनी चाहिए उसको सीखना चाहिए। राम जी जब शादी हो गया तो शादी के लगभग 1-1.5 माह तक अपने गुरुजी और माता पिता से सीखे कि गृहस्थ कैसे रहना है। वह सीता जी के पास नहीं गए, करीब 1.5 माह के बाद सीता जी के पास गए। भोजन बनाने में कौन कौन से भोजन बनाने में आप एक्सपर्ट हैं? भोजन तो जो साधु बन गया अपने से नहीं बनाएगा तो फिर उसे भूखे रहना पड़ेगा। क्या क्या बनाते हैं? भोजन बनाने में हम रोटी सब्जी बनाते हैं, दाल भात बनाते हैं, लिट्टी बनाते हैं। मतलब कि जो भी होता है अपना जो सब बन जाता है। सूखा भोजन, भगवान का नाम। पत्रकारिता में भी है आप हैं तो हाँ। कैसी पत्रकारिता होती है? पत्रकारिता मेरी जो होती है निस्वार्थ भाव से होती है। किसी के दबाव में आकर या किसी नेता के पास जाकर या किसी के पास जाकर के मैं नहीं लिखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जो भी हो निष्पक्ष लिखूँ, इसीलिए कुछ लोगों को मैं खराब लगता हूँ। अक्सर आपके लेख भी छपते हैं, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण अखबारों में आपके लेख छपते रहते हैं और अच्छा लेख लिखते हैं। हाँ, तो जो आप पत्रकार हैं तो आप पत्रकार के रूप में एक लहजा होती है, एक सीमित होती है कि इस प्रकार आप लिख सकते हैं। वो अखबार की मजबूरी होती है, परंतु आपको जो सच्चाई लिखनी होगी तो आप अन्य अखबारों में भी अपने विचार दे सकते हैं एक पाठक के रूप में। उसी प्रकार मैं काम करता हूँ। ये नहीं है कि मैं इसी बैनर का हूँ, गुलाम नहीं हूँ। मैं हमेशा अपने जो ब्यूरो प्रभारी हैं उनको हमेशा कहता हूँ कि भाई आप ये समझ लीजिए कि मैं नौकरी में नहीं हूँ। कई बार इस्तीफा भी लिख करके भेज चुका हूँ, फ़ोन पर भी मैसेज करता हूँ व्हाट्सएप पर कि भाई, लेकिन वो जो है वो विश्वास होता है, लगाव होता है, लोगों से जुड़ाव होता है। नहीं, आपके जो ब्यूरो चीफ हैं वो बहुत अच्छे आदमी भी हैं। हाँ, तो इसलिए वो मुझे कभी भी छोड़ना नहीं चाहते हैं और हमेशा साथ रखना चाहते हैं। चलिए, आप तो मतलब एक बाल अवस्था से लेकर और पत्रकारिता के जीवन तक की पूरी घटना को यानी पूरी जानकारी दी आप, इसके लिए बहुत बहुत आभार रहेगा आपका और आपका धन्यवाद भी रहेगा। चलिए, और अंत में कुछ कहना चाहिएगा तो बोलिए। हाँ, अंत में कहना चाहेंगे कि लाइव वीडियो बना रहे थे लोग और कद्दू जो पिछले कई महीनों से पेड़ में था वह गिर गया। अब इसका हम लोग आज देखिए, इसको हम लोग क्या क्या आज बनाएंगे और खाएंगे। और इसी के साथ कहेंगे कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो अच्छे समाज में हैं, जो अच्छा संदेश देना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनका हम सपोर्ट नहीं करेंगे, आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल का वीडियो देखिए। और इस चैनल में आप जाइएगा तो हमारे गुरुदेव का 2 इंटरव्यू है, 3 इंटरव्यू है, तो उन तीनों इंटरव्यू को देखिए। खोज करके चैनल में जाइएगा और वीडियो का ऑप्शन रहता है, उसमें आप देखिएगा तो करीब 3-4 माह पहले वो वीडियो मिल जाएगा। आप देखिए और खूब आप ढेर सारा प्यार दीजिए। और अभय पांडे जी को इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आभार रहेगा बाबा आपका।
जय हिंद, जय भारत।